इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का तीसरा राउंड है। 3 जिलों की 31 सीटों पर अब से करीब 1 घंटे के बाद वोटिंग की शुरुआत होगी। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 618 कंपनियों को 10,871 केंद्रों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय हालात न हो। 31 विधानसभा क्षेत्रों में 16 सीट दक्षिण 24 परगना जिले में है, 7 सीट हावड़ा में है और 8 सीट हुगली जिले में है। 2016 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन 31 में से 29 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का माहौल अलग है। 2019 में हुगली लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई थी और दक्षिण 24 परगना में मुकाबला कांटे का हुआ था। उधर डायमंड हार्बर इलाके में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि डायमंड हार्बर सीट उनका अपना लोकसभा क्षेत्र है। डायमंड हार्बर इलाके में तूफान के बाद से ही वहां के वोटर टीएमसी के खिलाफ हो गए हैं। दीदी ने उत्तर बंगाल को हमेशा अन्याय किया है। With humble regards to the election commission परिचालना करছে না, করছে होम मिनिस्टर अमित शाह। आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? बस कुछ देर का इंतजार है और उसके बाद बंगाल में तीसरे चरण का समर शुरू होगा। 3 जिलों के मतदाता अपना नीति नियंता चुनेंगे। अब तक के आंकड़े कहते हैं कि जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है वहां दीदी का पलड़ा भारी रहा है। जिन 3 जिलों में चुनाव होने हैं वो ममता का गढ़ है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बीजेपी ने दीदी का एक किला ढहाने के लिए पूरा दम लगा दिया था। हम लोग सोचा है जो मोदी सरकार 5 वर्ष के लिए आना चाहिए। दीदी दादा আমরা যাচ্ছি না। अच्छा नहीं, আমরা होते नहीं। मोदी जोगी नाम की 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। आज तीसरे चरण में 3 जिले की हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर मतदान होगा। 618 कंपनियों को 10,871 केंद्रों पर तैनात किया गया है। 205 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 78,52,425 मतदाता करने वाले हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। तीसरे दौर में आज जिन 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 29 पर टीएमसी ने अपना कब्जा जमाया था, जबकि 1 सीट लेफ्ट और 1 कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस पूरे इलाके में सियासी समीकरण बदल गए हैं। इसके बाद ममता के लिए अपना दुर्ग बचाए रखने का चैलेंज है। तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। तारकेश्वर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें हैं। यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता मैदान में हैं। बीजेपी को सीट पर घेरने के लिए टीएमसी ने रामेंद्र राय और लेफ्ट गठबंधन ने सूरजजीत घोष को उतार रखा है। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पर टीएमसी के पन्ना लाल हल्दर, बीजेपी के दीपक हल्दर और लेफ्ट पार्टी से प्रतीक और रहमान मैदान में हैं। इस सीट पर सबकी नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी का जबरदस्त प्रभाव है और डायमंड हार्बर विधानसभा उनके संसदीय क्षेत्र में आती है। श्यामपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी ने कालीपत मंडल को उतार रखा है, तो बीजेपी ने अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने अमिताभ चक्रवर्ती को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इसके अलावा रायगढ़ी सीट पर लेफ्ट उम्मीदवार कांति गांगुली और बीजेपी के शांतनु बापोली और तृणमूल के आलोक जलदाता के बीच कड़ी टक्कर है। 3 जिलों की 31 सीटों में से हावड़ा के 7, हुगली में 8 और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटें हैं। इनमें से दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर अम्फान तूफान का असर भी नजर आता है, जहां ममता के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुगली से बीजेपी जीत भी गई थी, इसलिए दीदी के सामने अपना दुर्ग द्वार बचाने की बड़ी चुनौती है। तीसरे दौर में जीत के लिए दोनों दलों की ओर से साम दाम दंड भेद सब अपनाए गए। जबरदस्त हिंसा देखी गई, नेताओं की बदजुबानी सुनी गई। अब बारी जनता की है। आज जनता तय करेगी बीजेपी और टीएमसी में से किसके वादों पर उन्होंने एतबार किया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।